नमस्कार, मैं कुसुम आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। ग्राम पंचायत सांसेरा में महिमा कंवर द्वारा किया गया महिला जनसंपर्क। जलदेवी मंदिर, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला मौजूद रही। सीता जाट पूर्व पंचायत समिति उम्मीदवार, नारायणी जाट, जसोदा गोस्वामी, वादामी देवी, श्यामू सालवी, कांता कीर, शंकरी कीर, सोहनी जाट, नानू देवी भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बालूराम जाट मंडल उपाध्यक्ष रेल मगरा, लादूलाल जाट राष्ट्रीय युवा अवार्ड, शिवलाल जाट, पिंटू जाट उप सरपंच सांसेरा, शंभूलाल कीर, मदनपुरी, कैलाश जाट, ओम प्रकाश शर्मा, जसराज जाट, रणजीत कीर, कैलाश सुतार, राजू प्रजापत, हजारी प्रजापत, कालूराम प्रजापत, जीतू भील, मनु गोस्वामी, दीपक शर्मा, पुष्कर वैष्णव, दरीबा अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पुष्कर मेनारिया। मैंने आगे से इशारा कर दिया। से मिलके आए तो आप सबसे मिलने अठीने आने मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। आप लोग इतना प्रेम करो कि मैं जितना भी बोलूं कम है, पर ये तो हमारा परिवार है कि नहीं? ये 1400 साल हमारा रिश्ता 1400 साल का है। अपना पूर्वज बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह जी जो नाथद्वारा में सेवा के लिए सब बताए हैं। मैंने बोलना की कोई बात नहीं है, सब बोल चुके, तो मैं कहीं बोलूं। और अठीने कार्यकर्ता लोग सब अठीने, सबरा चेहरा आप जानो, ठीक है ना? तो सत्य का साथ दो। और एकलिंग जी और बाण माता से यही प्रार्थना है, हम सबने शक्ति दे, सद्बुद्धि दे कि यह संघर्ष हम साथ मिलने लड़े, ठीक है? और श्रीनाथ जी ने तो देखो, माँ कठी ने भी जा सकता था, क्यों श्रीनाथ जी ने बुलाया? क्योंकि अपना परदादा महाराणा राज सिंह जी ने, जब औरंगजेब ने क्या बोला कि मैं इस खाता की नहीं, मक्की की रोटी, ठीक है, खाने का है। युद्ध विद्या सब भील भाई से सीखी और सब 36 कौम मिलने लड़ाई ली, वो अकेले नहीं लड़े। उसी तरह हमारी भी जो लड़ाई है हम सबने साथ लड़ना है। 36 कौम साथ में लेके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी महिलाएं, मैं इसीलिए निकली हूँ बाहर कि हमारी महिलाएं भी बाहर निकले, तो आप सब भी बाहर निकलो और लड़ो। राजस्थान में महिला की हालत बहुत खराब है, इतना दुष्कर्म हो रहा है, महिलाओं वास्ते कुछ काम भी नहीं है। तो हम सब बैठने, और यहाँ के बहुत कार्यकर्ता हैं, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ कोमल जी बैठी हैं, स्नेहलता जी बैठी हैं, रजनी जी बैठी हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है? तो हम सब मिलने ये काम करेंगे। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी, सब मिलने काम करना है। और हमें कोशिश करनी है कि हम जितना अच्छा हो सके उतना काम करें, ठीक है? और मैं कठिने भाग देंगे, पूरा मेवाड़ हमारा ही है, आखरो है। मैं कहीं भाग में उदयपुर या कहीं नहीं, उदयपुर भी मेवाड़ में है, चित्तौड़ भी मेवाड़ में है और अठीने भी सब मेवाड़ में है। महाराणा राज सिंह जी ने, जब औरंगजेब ने क्या बोला कि मैं इस मंदिर मथुरा में ये मूर्ति को खंडित कर दूंगा, कोई भी नहीं सामने आया रक्षा करने के लिए या सेवा करने के लिए। तो राज सिंह जी ने कहा, मेरे 1 लाख सैनिक की जब तक गर्दन नहीं कट जाती है, ये सेवा में आप करते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो उसी तरह जैसे अपने पूर्वज हैं, मेरे नहीं, आप सब लोग पूर्वज भी इस लड़ाई में, इस धरती से, इस जमीन से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और जीत हमारी ही होगी, आपकी होगी। और आप लोग का आशीर्वाद और प्रेम इस तरह ही बना रहे, वही है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, बस यही भगवान से और मैं अठीने हूँ, मैं
बाहर खाना खाऊंगी, हम लोग पिकनिक मनाएंगे बच्चे लोग के साथ। खाना नई शुरुआत है। तो बीच में गंदगी फैल रही है, उसको कचरे से सफाई करना है, उसका झाड़ू से, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मोदी जी ने क्या कहा है, और मोदी जी का सब आ रहा है वहां से। सड़क पूरी यहाँ गंदी है, हम 10 दिन से घूम रहे हैं, सड़क खराब, पानी नहीं है, महिलाओं का शौचालय नहीं है, गंदगी, आवास योजना कुछ भी नहीं हो रहा है। वो सब हम यहाँ लाएंगे, सिर्फ फोन नहीं, ठीक है ना। फोन से आपको पेट नहीं पड़ेगा। सब जो भी बूढ़ी डोकरियां हमको मिलती है, कहती है फोन में कहीं करूंगा, खाऊंगा कहीं, ठीक है ना। और उसमें रिचार्ज कौन भरेगा, वो सजाने के लिए है क्या फोटो, ठीक है। पर आपने जो जो दे रहा है आप सब ले लो, आप ही रहे, पर दिमाग में सोचने फूल में। और मुझसे जब भी कुछ गलती हो, आप लोग सब हो, हमारा परिवार सही करवा वास्ते, संकोच मत करो, ठीक है ना। कभी मैं भी कुछ गलत करूंगी तो सब बड़े बूढ़ों राजस्थान धड़कन न्यूज पुष्कर मिनारिया। आज सांसेरा गांव में महारानी महिमा कुमारी पधारे हैं। महिला जनसंपर्क किया। चलो आज उनसे कुछ राय संपर्क बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। जो आज आपने महिला सम्मेलन रखा है, कार्यक्रम है, तो महिलाओं से आप जो जनसंपर्क कर रहे हो उसके बारे में आपको क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ, मैं खुद सब महिलाओं से मिल रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि सब महिलाएं निकलें और हम एक साथ मिल के ये संघर्ष की लड़ाई जीतें, और जो जो सबका हक है हम साथ मिलकर उसकी लड़ाई लड़ें। क्योंकि आपको पता है राजस्थान की हालत क्या है, महिलाओं के साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, ना तो इनके लिए काम है। मैं एक जहाँ पे मजदूर औरतों के साथ वहाँ बैठकर, मैं खेत में भी बैठी, इतने दुखी हैं। उन्होंने बोला हमको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आप हमको खाना दे, हमको आवास दे, नल है, शौचालय की दे। और वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत और ये सब सुविधाएं दी हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो ये सब देखकर बहुत दुखी हो रहा है। मैं तो महिलाओं को आके कह रही हूँ, और जो भी हैं मेरे साथ कार्यकर्ता लोग हैं, महिलाएं पुरुष सब यही सिखा रहे हैं, ये आप सुविधाएं हैं आपके लिए और मिलनी चाहिए, और हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष लड़ रहे हैं। मैडम, ये लोग बोल रहे हैं सीपी जोशी विकास पुरुष जो इन्होंने विकास किया, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने विकास किया वो जाने। आज मैं एक हफ्ते से एक गांव में जा रही हूँ, औरतों से मिल रही हूँ, सब आदमी लोग से मिल रही हूँ, बहुत दुखी हैं। कहीं तो पानी इतना गंदा है, इतना फ्लोराइड है पानी में, और मैं हल्दी घाटी गई, वहाँ की पूरी ज़मीन बंजर पड़ी है क्योंकि पूरा पानी जा रहा है और वो लोग वहाँ कुछ उगा नहीं सकते हैं। ना शौचालय है, ना इन लोगों के लिए सड़कें इतनी गंदी हैं। मैं जहाँ गई, आप लोग बोलो सड़कें कैसी हैं? बहुत गंदी है मैम, बहुत गंदी है, टूटी रोड है सब। और ये आइए, ये महिलाएं अभी कह रही थी अपनी, ठीक है, आप पूछिए, ये गुजरात से आई हैं हमारे साथ मदद करने के लिए, और देखिए ये आपसे बोलेंगी कैसी हैं सड़कें। अरे हम तो ऑटो से जा रहे हैं ना, तो बोलते हैं कि भैया प्लीज़ आराम से, हमारी कमर रहेगी 5 दिन में तो और यहाँ कोई नाली भी खुली है, कोई विकास हुआ ही नहीं है, तो कैसे ये चोरों को वोट देंगे फिर से? ये चोरों की सरकार है। मैडम, आज ये जो कल नामांकन रैली थी सीपी साहब की, तो मैडम वो बोल रहे हैं आपके रैली जो विश्वराज सिंह जी मेवाड़ की नामांकन रैली थी उनको फ्लॉप बता रहे हो, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मैं यही बोलूंगी जिसने देखा है उसको पता है कैसी रैली थी। वो रैली नहीं, रेला था। सीपी जोशी की रैली में मोदी जी के नारे लग रहे थे। सीपी जोशी की जो रैली हुई थी कल, उसमें मोदी जी के नारे लग रहे थे, मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और जो जितनी भी पब्लिक आई थी वो एक परिवार के जैसे आई थी, ठीक है, और वो लोग के अंदर इतना जोश था कि एक परिवार के जैसे हम सब आगे बढ़ रहे थे।
आप खुद ही देख रहे थे, आप लोग कुछ एक एक शब्द बोले। कैसे देखे, उनको भीड़ नहीं हमने जमा की हुई थी, वो है ना खुश होके आए थे। बराबर है, उनको विकास देखना है। वो नरेगा की पब्लिक लेके जाते हैं और नरेगा की पब्लिक चारों तरफ से हर गांव से नरेगा की हमारे सराहना से लेकर। आपको क्या कहना है? मेरे को एक ही चीज़ कहनी है कि जैसे आप बोल रहे हो कि विश्वराज सिंह जी की रैली कमज़ोर थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाथू-द्वारा विधानसभा बनने के बाद ऐसी ऐतिहासिक रैली न कभी हुई है और न कभी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वराज सिंह जी का इतना बड़ा दिल है कि जब उन्होंने रैली निकाली तो हमारे जो अवेशानंद जी गुरुजी है उनका पूरा सिस्टम संभालते हैं, चातुर्मास संभालते हैं। वो ज्ञानानंद सरस्वती जी उनके साथ थे, राणा पूंजा जी के अध्यक्ष थे, यहाँ के महंत संतोष नाथ जी भी साथ में थे और हजारों की तादाद में भीड़, मतलब पूरा नाथू द्वारा पूरा ब्रजवासी, पूरा हर गांव का लोग, कोई मतलब बाहर से नहीं आया था। चारों मन 36 कौम के लोगों ने सपोर्ट किया था और ऐसी ऐतिहासिक रैली कभी नहीं हुई। अब मैं आपको विकास की बात बताना चाहता हूँ। आप बोल रहे हो कि सीपी जोशी बड़ा चेहरा है, उसने विकास किया है। मैं खुद सांसेरा पंचायत का रहने वाला हूं और नाथू-द्वारा विधानसभा मेरा विधानसभा क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं चारों मंडलों में और नगर में सिर्फ कुछ चंद लोगों का विकास हुआ है, न कि बल्कि सीपी जोशी ने कोई ग्राउंड लेवल पे दलित, पीड़ित, शोषित, किसी मजदूर, महिला का किसी का कोई विकास नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ विकास हुआ है, उन चंद लोगों का विकास हुआ है जो भू माफिया है, जो बजरी माफिया है, जो चारागाह भूमि, जो गोचर भूमि है उसको हड़पना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे एरिया में एक हिंदुस्तान जिंक का बहुत बड़ा प्लांट है। जब लॉकडाउन लगा था तब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को खाने के लिए दिया था, लेकिन कुछ चंद जो कांग्रेस पार्टी बोलती है ना, उन लोगों ने यहाँ पे कम से कम 700-800 मजदूरों को उस लॉकडाउन में बेघर कर दिया था। और उन लोगों ने यहाँ पे बोला था वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि जहाँ मजदूर का पसीना बहाएगा वहाँ हमारे नेताओं का खून बहेगा। लेकिन खून कैसे बहा? उन्होंने 2020 मैच खेला, मजदूरों को निकाल दिया और अपने छोटे से छोटा कार्यकर्ता करोड़ों रुपए के टेंडर लिए। तो आप सोचोगे उनके जो बॉस है उन्होंने हजारों करोड़ रुपए इस हिंदुस्तान जिंक से कमाए हैं और गरीब के परिवार में कभी नहीं सोचा है। आप पूरे सिस्टम देख रहे हो, नाथू-द्वारा में सिर्फ चंद लोगों का विकास हुआ है, उसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं खुद उस जो महाराज साहब की रैली हुई थी नाथू-द्वारा, हम हमारे गांव से पूरी बस भर के ले गए थे, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे, उस रैली के साक्षात गवाह है। और कल सीपी साहब की जो रैली हुई उसके भी वीडियो देखे हैं। सीपी साहब की रैली में, जो महाराज साहब की रैली में जो भीड़ थी ना, उसकी आधी भीड़ भी नहीं थी, सत्य यही है। और इनके चारों विधानसभा के आए, और इनके चारों विधानसभा के लेके आए, जो विधानसभा अध्यक्ष पूरे राजस्थान का, वो अगर रैली करवा रहा है वहाँ पे नाथद्वारा में, तो आसपास के जिलों से सबसे लोगों को बुलाया। और महाराज साहब के जो नाथद्वारा विधानसभा के सच्चे बीजेपी के सिपाही थे, कार्यकर्ता थे, वो लोग ही थे। और मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि संख्या में भाइयों ये सत्य है, आप चाहे हमारे वीडियो भी देख लो, उनके वीडियो भी देखो ना। जो कांग्रेस की जो रैली हुई ना, उसमें बिल्कुल आधे लोग ही थे और आधे लोग भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मतलब सबसे बड़ी बात है। जय हिंद। मतलब जीत निश्चित है, हमारा अहोभाग्य है पूरे विधानसभा का। पूरे विधानसभा में एक खुशी की लहर है और सब अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के समय नहीं थे तो हम वोट, इस लोकतंत्र की पेटी से वोट को बटन दबा के महाराज विश्वराज सिंह को हजारों, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और खुशी तो इस बात की है कि ये लोग कहते थे इनको टक्कर देना नहीं मिलेगा, अपने 20 आदमी पधार गए हैं, टक्कर देंगे। और इन्होंने हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम हमारे विश्वनाथ जी को लीड से जिता के बिठाएंगे। मैडम एक सवाल और आता है लोगों के बीच में, अगर आप विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जी जीतते हैं तो लोगों से जनसंपर्क आप कैसे करेंगे? अभी कैसे जनसंपर्क हो रहा है आप देख रहे हैं। जैसे और लोगों का हमने कहना मीडिया में पहले दिन से बोला है, जब से ये हुआ है, कि हमारे फोन सबके पास होंगे, ये कोई नई चीज नहीं है। और आप ये सोच रहे हैं हम कहीं बाहर के हैं, हम पूरे मेवाड़ के हैं, ठीक है ना, ये पूरा हमारा परिवार है।
और हमारा जो रिश्ता है ये अभी का नहीं है, ये 1400 साल से है और वो चलता रहेगा और हमेशा हम लोगों के बीच में रहे। ये तो लोग ऐसे ही गलत बात फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये जनसंपर्क ऐसे ही है और हमारा कार्यालय हमेशा नाथद्वारा में रहेगा। जिसको मिलना है मिले, फोन नंबर सबके पास है, सब कार्यकर्ताओं के पास है, सब हम लोग मिलेंगे। तो ये भारत माता की भारतीय जनता पार्टी। और मीडिया के थ्रू मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं उनकी बात में नहीं आए। आप सीधे जिसको भी हमसे मिलना है सीधे आए और मुझसे, महाराज कुमार साहब और जो भी कार्यकर्ता है उनसे मिले, सब प्रेम से आपसे मिलेंगे। ओके मैडम, थैंक यू।